हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और चलिए आज हम एक इतिहास का छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर यदुवंशी साम्राज्य या यादव वंश। ठीक है, देखिए हम लोग जिस भी वंश में जन्म लिए हैं ना, उस वंश के कम से कम संस्थापक का नाम हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आगे वीडियो बना सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं यादव वंश के बारे में। क्या कि यादव वंश है क्या, यादव वंश की उत्पत्ति हुई कैसे। देखिए यादव वंश का संस्थापक जो था वो था भीलम पंचम। भीलम पंचम नाम का एक राजा था, बहुत ही बढ़िया राजा था, एक महान राजा था। ठीक है, और उसने यादव साम्राज्य का क्या किया, स्थापना किया। तो चलिए आप साथ में वीडियो में बने रहिए और टॉपिक को देखते रहिए और लिखते रहिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि यादव वंश का संस्थापक, यादव वंश का संस्थापक कौन था। तो यादव वंश का संस्थापक था भीलम पंचम। आज से याद रखिएगा यदुवंशियों। भीलम पंचम था। ठीक है, अब देखिए यादव वंश का राजधानी कहां थी। तो यादव वंश की राजधानी जो थी वो थी देवगिरी। यादव वंश की राजधानी, तो यादव वंश की राजधानी कहां थी, देवगिरी। देखिए देवगिरी कहां पड़ता है, तो देवगिरी आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। देवगिरी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखिए इस यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, यानी कि जो सबसे मतलब कि लड़ा, बहुत लड़ाई में रहा, सबसे प्रतापी। तो यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा था सिंहड़। भाई एकदम धूर मचा दिया था, हड़कंप मचा दिया था, यानी कि उसे बहुत, माने जितने भी अलाउद्दीन खिलजी सब फलना आए मुस्लिम लोग, उससे बहुत जम करके लड़ा, सिंहड़ था। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा प्रतापी राजा, छक्का छुड़ा दिया था भाई। कौन था, तो ये था सिंहड़। इसका नाम था सिंहड़। सिंहड़ था, कौन था, सिंहड़ था। अब देखिए आता है यादव वंश का अंतिम राजा कौन था। यादव वंश का अंतिम राजा, तो याद रखिएगा कि यादव वंश का अंतिम राजा जो था रामचंद्र था। कौन था, रामचंद्र। कौन था, रामचंद्र था। अब देखिए भाई साहब, रामचंद्र जो था यादव वंश का क्या था, अंतिम राजा था। अब जो लड़ाई लड़ना था इसी को लड़ना था, इसी से लड़ाई हुआ। अब क्या किया क्या नहीं किया इसको जानते हैं। तो देखिए रामचंद्र के राज्य पर 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। 1309 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो ये रामचंद्र बेचारा जो था कमजोर हो गया था थोड़ा। भाई जितना भी प्रतापी राजा था, लड़ते लड़ते सब अपना मर चुके थे, अंतिम राजा था, कोई बचा नहीं था। इसने क्या काम किया कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मंत्री था उसके मलिकाफुर, उसके सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई हम तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करते हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम हार चुके हैं। ठीक है, तो ये रामचंद्र बेचारा जो था अंतिम राजा था
और ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपना पूरा आत्मसमर्पण कर दिया और वहीं से इसका कहानी जो होता है अंत होता है। 1309 ईस्वी में, कब? 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया? आक्रमण किया। आक्रमण किया। इसके सामने रामचंद्र जो था आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। तो चलिए, यदि आपको मेरा ये टॉपिक जो है अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो जो है हम लेकर आ रहे हैं राजपूत साम्राज्य पर।